बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसका राज्य संपन्न था, चारों ओर खुशहाली थी। फिर भी राजा के मन में एक शंका रहती, क्या वास्तव में उसकी प्रजा उससे खुश है या लोग डर के कारण उसकी तारीफ करते हैं। एक दिन उसने अपने वजीर से कहा, मैं अपनी प्रजा का असली हाल जानना चाहता हूं, लेकिन यदि मैं राजसी वस्त्रों और सिपाहियों के साथ जाऊंगा तो लोग सच्चाई छुपा लेंगे। मुझे किसी साधारण व्यक्ति की तरह जाना होगा। वजीर ने तुरंत सहमति जताई। अगले ही दिन राजा ने साधारण किसान का वेश धारण किया और अपने राज्य के एक छोटे से गांव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि लोग मेहनती और ईमानदार हैं, परंतु वहां पीने के पानी की भारी समस्या थी। एकमात्र कुआं सूख चुका था और लोग कई कोस दूर से पानी लाते थे। गांव वाले इस कठिनाई से परेशान थे, लेकिन वे राजा के दरबार तक अपनी बात पहुंचाने से डरते थे। राजा ने पास खड़े एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा, क्या आप लोगों ने राजा से इस समस्या की शिकायत नहीं की? बुजुर्ग ने लंबी सांस भरते हुए कहा, बेटा, राजा न्यायप्रिय है, पर दरबार तक पहुंचना आसान नहीं। वहां पहुंचने से पहले ही दरबारी हमारी बात दबा देते हैं। यह सुनकर राजा का हृदय द्रवित हो उठा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके आसपास के लोग ही असली सच्चाई उससे छुपा रहे हैं। उसी रात वह गांव में ही ठहरा और चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा। अगली सुबह वह महल लौटा और तुरंत अपने दरबार में सभा बुलाई। उसने सभी दरबारियों को बुलाकर कहा, आज से मेरी पहली प्राथमिकता प्रजा की समस्याएं होंगी। यदि कोई भी दरबारी शिकायत दबाएगा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। इसके बाद राजा ने गांव में एक नया तालाब खुदवाया, कुआं बनवाया और पानी की समस्या दूर की। धीरे धीरे राज्य के हर गांव तक यह संदेश पहुंच गया कि राजा वास्तव में उनकी सुनता है। लोग निडर होकर दरबार पहुंचने लगे और राज्य में पहले से भी अधिक खुशहाली फैल गई। कुछ समय बाद वही बुजुर्ग महल आए और राजा को धन्यवाद देते हुए बोले, महाराज, पहले हम आपको दूर से ही पूछते थे, लेकिन आज हम आपको अपना सच्चा रक्षक मानते हैं। राजा की आंखों में चमक आ गई। उसने समझ लिया कि असली महानता शान और शौकत में नहीं, बल्कि प्रजा की सेवा में है।